नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और आज बात करेंगे ज़ोमैटो की, क्योंकि इन दिनों ज़ोमैटो की ही बात हो रही है। अगले कुछ दिन ज़ोमैटो की ही बात होगी। अब अगर आप पूछते हैं कि ज़ोमैटो है क्या, तो फिर मुझे लगता है कि आप या तो मेरी पीढ़ी के यानी मेरी उम्र के आसपास के हैं या मुझसे भी बुज़ुर्ग हैं। तब फिर आपको अपने बच्चों से पूछ लेना चाहिए एक बार कि ज़ोमैटो है क्या, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि आपको ज़ोमैटो के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो ज़ोमैटो क्या है, ये कहानी तो अलग है, लेकिन ज़ोमैटो का आईपीओ आ रहा है, ये तो आप समझ ही गए हैं। ज़ोमैटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है। तरह तरह के आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ऐप होता है जो भारत में आईओएस और गूगल के प्ले स्टोर दोनों मिला के सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप्स में से एक है। और ये कंपनी जो है करीब 23 देशों में काम करती है, सिर्फ भारत में नहीं। 3.5 लाख लिस्टिंग है इसके ऊपर रेस्टोरेंट्स की, और ये इन तमाम देशों में खाना लेकर आपके घर तक पहुंचाने का कारोबार करती है। अब इसके साथ कुछ दूसरे कारोबार भी जुड़ते हैं, लेकिन अभी उनकी चर्चा करने का वक्त नहीं आया है। अभी बात हो रही है ज़ोमैटो के आईपीओ पर। और आज ये खबर भी आ गई शाम को कि शायद LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम भी इस आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि LIC किसी आईपीओ में पैसा लगाने पर विचार कर रहा है। अब तक LIC सिर्फ सरकारी कंपनियों के पब्लिक इश्यूज को छोड़कर किसी प्राइवेट कंपनी के आईपीओ में पैसा नहीं लगाती रही है। और वो जब कंपनियां लिस्ट हो जाती हैं, इसके बाद सेकेंडरी मार्केट से यानी खुले बाजार से शेयर खरीद कर ही उसने अब तक का अपना पोर्टफोलियो बनाया है। अगर LIC इसमें पैसा लगाती है तो ये एक बड़ी बात होगी और इस कंपनी के लिए, इस इशू के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन वो खबर जब पूरी तरह पकेगी, सामने आएगी, तभी पता चलेगा। फिलहाल बात ज़ोमैटो के आईपीओ पर, जो भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं रहता है। 9,375 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है कंपनी। इसमें से 375 करोड़ रुपए के शेयर उनके एक प्रोमोटर इन्फो एज के हैं, जो अपने 375 करोड़ रुपए के शेयर पब्लिक को बेचेंगे। हालांकि इन्फो एज 750 करोड़ रुपए के शेयर बेचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसका आकार कम करके 375 करोड़ रुपए के ही शेयर बेचने का फैसला किया है। इसके अलावा 9,000 करोड़ रुपए के नए शेयर कंपनी इशू कर रही है। फ्रेश इक्विटी है। 9,000 करोड़ रुपए के शेयर का अर्थ 9,001 रुपए का एक शेयर है। ये 19 जुलाई को ये इशू खुलने वाला था, लेकिन कंपनी शायद ज़्यादा उत्साहित हो गई, उसने इसको 5 दिन एडवांस किया है। अब ये 14 जुलाई को खुल रहा है और 2 दिन में बंद हो जाएगा, यानी 14, 15, 16 तारीख को ये इशू बंद हो जाएगा। 72 रुपये से 76 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 195 शेयर का एक लॉट होगा और कोई रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट के लिए इसमें एप्लीकेशन लगा सकता है। अब सवाल यह है कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इसके बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी अभी तक घाटे में चल रही है, कंपनी फ़ायदे में नहीं है। उसके बावजूद जो ये इशू जो आ रहा है 9,375 करोड़ का, इसके हिसाब से कंपनी की कुल कीमत जोड़ी जाए, उसका वैल्यूएशन जिसको कहते हैं, तो वो 60,000 करोड़ रुपए पे आता है। 60,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर भारत की 6 क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स हैं जो बड़ी, जिनमें जुबिलिएंट फूड वर्क्स यानी डोमिनो पिज्ज़ा वाली कंपनी, वेस्ट लाइफ जो मैकडोनल्ड बर्गर बेचती है वो कंपनी, बर्गर किंग जो बर्गर किंग नाम से अपना प्रोडक्ट बेचती है वो कंपनी, बारबेक्यू नेशन, कैफ़े कॉफ़ी डे और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स जो मेनलैंड चाइना वगैरह उनके 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं, इन सारी कंपनियों के वैल्यूएशन को जोड़ लीजिए तो ये होता है 60,112 करोड़ रुपए। और इसके सामने ज़ोमैटो के एक ऐप का वैल्यूएशन आ रहा है 60,000 करोड़ रुपए। इनमें से सिर्फ जुबिलिएंट फूड वर्क्स यानी डोमिनो वाली कंपनी का मार्केट कैप ही, मार्केट वैल्यूएशन 41,496 करोड़ है। तो बाकी सबको आप हटा भी दें, एक कंपनी को देखें, तब भी ये बड़ी कहानी है। और इसके सामने एक और बड़ा स्टार्क आंकड़ा आता है जिसको देख के आप चौंक सकते हैं।
वो है करीब 20 बड़े होटल इस देश के, बड़ी होटल चेन्स, उनको जोड़ते हैं, जिनमें इंडियन होटल्स जो ताज होटल चलाने वाली टाटा की कंपनी है, ईस्ट इंडिया होटल्स जो ओबरॉय होटल ग्रुप की कंपनी है, शैले होटल्स, महिंद्रा हॉलीडेज, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लेमन ट्री होटल्स, EIH एसोसिएटेड होटल्स, ताज जीवीके होटल, ऐसी 20 कंपनियां जोड़कर उनका वैल्यूएशन आता है 43,892 करोड़ रुपए, और उनके सामने जोमेटो आपसे मांग रहा है 60,000 करोड़ रुपए। तो अब सवाल यह है कि क्या आपको जोमेटो में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो जोमेटो का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू था, ये ध्यान देने वाला आंकड़ा एक आपको मैं बता रहा हूं कि क्यों जोमेटो को लेकर लोग उत्साहित हैं। जो पिछले साल की तीसरी तिमाही, इस साल की तीसरी तिमाही में Q3 FY21 में इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 407.80 था, जो Q4 में जाकर हो गया 394 रुपये। यानी ऑर्डर कम आ रहे हैं, एवरेज ऑर्डर ज़्यादा भी आ रहे हो तो उनमें से जो पैसा आता है हर ऑर्डर के साथ वो कम हो रहा है। हर महीने जो एक्टिव यूज़र जोमेटो को यूज़ करते हैं उनकी संख्या भी लगभग 23% गिरी है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन कंपनी हर डिलीवरी पे पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2019-20 में 30 रुपये 50 पैसे घाटा उठाती थी हर डिलीवरी पर। इसके सामने उसने 2020-21 में हर डिलीवरी पर 20 रुपये 50 पैसे कमाए हैं, क्योंकि इन्होंने अपना डिलीवरी चार्ज 75% बढ़ा दिया है, और इन्होंने जो रेस्टोरेंट से कमीशन लेते हैं जिनका ये माल सप्लाई करते हैं उसको भी इन्होंने 44% बढ़ा के उसमें 44% कमाई इनकी बढ़ी है। और इन्होंने जो डिस्काउंट, इनका बड़ा भारी खेल डिस्काउंट का है। जब मैंने आपसे कहा था कि अपने बच्चों से पूछिएगा, आप खुद अगर इस्तेमाल करते रहें तो आपको पता होगा, वरना बच्चों को इस बात की खूब खबर है कि जोमेटो पर कितने डिस्काउंट मिलते थे। मैं खुद एक दिन रेस्टोरेंट गया था अपनी बेटी और उसके कुछ दोस्तों के साथ, तो मैं चौंक गया देख के। जब बिल आया उन तीनों ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और कहा कि साहब हमारे जोमेटो गोल्ड हैं और इनके डिस्काउंट दे दीजिए, तो वहाँ आधा खाना फ्री हो गया। अब इन्होंने डिस्काउंट भी 62% कट किए हैं, जिसकी वजह से इनकी आमदनी कम हुई है, इसके बावजूद इनका घाटा भी कम हो गया और काफ़ी कम हो गया है। इस वजह से जो तमाम ब्रोकरेजेस हैं वो कहते हैं कि साहब अभी वक्त तो बहुत लगेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी तुरंत कमाई शुरू हो जाएगी, वक्त लगेगा जोमेटो को फ़ायदे में आने में और आपको फ़ायदा पहुंचाने में। लेकिन इसके बावजूद क्या आपको पैसा लगाना चाहिए? तो 3 ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन मेरे सामने है, मैं आपको उनका जिक्र आपके सामने कर देता हूं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि साहब जो इन्वेस्टर हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं, यानी जो ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, उनको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये इस धंधे की पहली लिस्टिंग है। फूड डिलीवरी बिजनेस का पहला काम है, हो पता नहीं किधर जाएगा मालूम नहीं है, तो हो सकता है इसमें लिस्टिंग में फ़ायदा हो जाए। और जैसा मैंने आपको बताया उत्साह बहुत है, बहुत सारे नए इन्वेस्टर, नौजवान जो पहली बार बाजार में आ रहे हैं, उनको लगता है साहब जोमेटो का शेयर तो अपने पास होना ही होना चाहिए। ICICI डायरेक्ट का कहना है कि साहब ये अभी इसको मुनाफे में आने में वक्त है, इसके बावजूद ये न्यू एज डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें भारी ग्रोथ का पोटेंशियल है, यानी भारी तरक्की हो सकती है यहाँ से। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस दशा में हमारा देश है, जिस जगह हम लोग हैं, वहाँ अब इस तरह का कारोबार अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। इसलिए ICICI डायरेक्ट तो सीधे सीधे रेकमेंड कर रहा है कि आप इसमें IPO में सब्सक्राइब करें। उधर चॉइस ब्रोकिंग का कहना है कि साहब कंपनी घाटे में है, इसके जो कोई भी ऐसा इसके सामने कोई लिस्टेड बिजनेस नहीं है जिससे आप इसका मुकाबला कर सकें, और कंपनी के में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो साथ में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं, क्योंकि बाज़ार में एक तरह की डुओपोली है। डुओपोली जो होती है कि 2 कंपनियों का धंधे पे कब्जा है, तो एक जोमेटो और एक स्विगी, इन दोनों ने लगभग पूरे बाज़ार पे कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई रेगुलेटरी एक्शन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टाइप से कोई इनके ऊपर पाबंदियां लगें इनके काम करने के तौर तरीक़ों पर, जिससे मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए उनका भी ये कहना है कि साहब आप छोटे इन्वेस्टर के लिए उनकी राय है कि ये IPO नहीं है, लेकिन
जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जो लंबे समय की सोचते हैं और जो जोखिम उठाने की तैयारी में हैं, जो जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं, वो लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं। और इसीलिए वो इसको कहते हैं सब्सक्राइब विद कॉशन, यानी सावधानी के साथ निवेश करें। और आप मेरी राय अगर पूछेंगे, मेरी राय भी इस पर यही है कि ये आईपीओ जो है, इस तरह के आईपीओ में जो हाई प्रोफाइल आईपीओ आते हैं, इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें। अगर पूरा भारत कह रहा हो तो इसका अर्थ है कि फिर लिस्टिंग गेन होना मुश्किल है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है बाज़ार के लिहाज से, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम एक तरह का अंदाज़ा देता है। तो वो प्रीमियम इसका 7.25 से 8.25 रुपये चल रहा है आज की तारीख में। लेकिन जो हमने शुरुआत में बात की, LIC अगर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोचता है, पहले तो ये होता था कि LIC वगैरह जो बड़ी कंपनियां ये आखिरी दिन अप्लाई करती थी, पब्लिक को पता नहीं चलता था। अब ये अच्छा हो गया कि अगर LIC तय करेगा तो फिर LIC इस इशू में एंकर इन्वेस्टर के तौर पे आएगा। यानी हमारे आपके लिए ये इशू खुलने से एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट आ जाता है, खबर आ जाती है किसको किसको कितना कितना एलोकेशन हो गया है। तो अगर LIC पैसा लगा देता है और आपको दिखता है कि इस इशू का बड़ा हिस्सा चला गया है, तब मैं कम से कम, मैं अपना व्यक्तिगत आपको बता रहा हूँ, फिर मैं इस पे पैसा लगाऊंगा। ये मेरी पुरानी मान्यता है कि LIC के पीछे चलने में बाज़ार में बहुत फ़ायदा होता है। LIC आमतौर पर सस्ते में ख़रीदता है चीज़ें और महंगे में बेचता है। ये सेकेंडरी मार्केट में तो बिल्कुल सही है, वहाँ खबर लगना मुश्किल होता है कि LIC ने कब क्या बेचा। लेकिन अगर यहाँ दिख रहा है, पहली बार ऐसा कर रहा है, तो इसकी कोई वजह होगी। एक वजह ये भी है कि आपने पिछले दिनों सुना, नीति आयोग ने ये बात कही कि अगर भारत की कंपनियां भारत में ही पैसा लगा रही हैं, और ख़ास तौर पे ये न्यू एज कंपनियां जिनको स्टार्टअप कहा जाता है, जिनमें ये यूनिकॉर्न्स हैं, तो जब ये भारत के बाज़ार से पैसा उठाएंगे तो ये अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि सरकार की भी कुछ दिलचस्पी ज़रूर होगी इस इशू को सफल बनाने में। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बड़ा भारी पैसा लेके कूद जाइए, लेकिन जैसे आप चीज़ों का स्वाद चखते हैं, जोमेटो पे सामान मंगा के देखते हैं, उस अंदाज में आप अगर एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो मुझे कोई भारी नुकसान का डर नहीं दिखता है। ये ज़रूर है कि इसमें कमाई में बहुत वक्त लगेगा, हो सकता है लंबे समय में कमाई न भी हो, क्योंकि जिस अंदाज में ये धंधे खड़े हुए हैं उस अंदाज में अगर अचानक बिजनेस मॉडल्स में भारी फेरबदल हुआ तो फिर ये सारा शिराजा बिखर भी सकता है। तो ये ध्यान में रखिए, इसके बाद अपना फैसला कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।